हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट चल रहा था, वह हमने यहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियोस कोई भी नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक अटैच कर दूंगा, जहाँ पे मैंने अब तक जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो डाली हैं उनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। प्लस डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप ID और इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी, वहाँ जाके प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, S&I approach and equilibrium GDP or equilibrium income. According to this approach, equilibrium GDP or equilibrium income is achieved when S is equal to I. S stand for saving और I stand for investment, जो अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। S फंक्शन क्या है? We know S is equal to FY, यानी कि जो सेविंग है वो हमारी इनकम से पॉजिटिवली रिलेट करती है। However, at the lower level of income, S can be negative. लेकिन अगर हमारी इनकम कम है, इनकम लो है, तो सेविंग हमारी नेगेटिव में चली जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था ऑटोनोमस कंजप्शन देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। हमेशा कुछ ना कुछ कंजप्शन होगा, भले ही हमारी जो इनकम है वो जीरो क्यों ना हो, जिसकी वजह से हमारी सेविंग माइनस में चली जाती है। बिकॉज एट लोअर लेवल ऑफ इनकम सी मे बी ग्रेटर देन वाई, यानी कि जब आपकी इनकम कम होगी तब कंजप्शन ज़्यादा होगा इनकम से, और जितना कंजप्शन ज़्यादा होगा उतना ही सेविंग हमारी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो सी ग्रेटर देन वाई, एस हमारा नेगेटिव होगा। वी आर कंसिडरिंग अ स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। यहाँ पे इसे स्ट्रेट लाइन फंक्शन कहा जा रहा है, जिसको हम लीनियर फंक्शन भी कहते हैं। आई फंक्शन कंसीडरिंग ओनली ऑटोनोमस, यानी कि फिक्स्ड रहता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ वाई। इनकम से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसकी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है जो अभी बताई जाएगी। देखिए, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पर हमें इनकम दे रखी है, कंजप्शन दे रखा है, सेविंग दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है। इन्वेस्टमेंट फिक्स है यानी 20, तो वो सब में 20 है, क्योंकि इनकम से उसका कोई लेना देना नहीं है। या इनकम देखिए, आपकी इनकम बढ़ रही है 0, 20, 40, 60, ठीक है। जीरो इनकम पर कंजप्शन 30 था, यानी इनकम कुछ भी नहीं, कंजप्शन 30, जिसकी वजह से सेविंग हमारी चलेगी माइनस में। अब देखिए, इनकम बढ़ रही है, कंजप्शन बढ़ रहा है और सेविंग भी हमारी बढ़ रही है, लेकिन जिस केस में कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम, वहाँ पे सेविंग हमारी माइनस में। यहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है, माइनस में गया। यहाँ पे ज़्यादा है, माइनस में गया। यहाँ बराबर है तो जीरो हो गया। या सेव इनकम ज़्यादा होने लगी तो हमारी सेविंग पॉजिटिव हो गई। तो इक्विलिब्रियम कब बराबर होगा? जब हमारा S इज इक्वल टू आई। तो S इज इक्वल टू आई, यानी कि यहाँ पर देखिए 20 सेविंग है और 20 इन्वेस्टमेंट है, और इनकम हमारी क्या है? 100। तो इक्विलिब्रियम इनकम हमारी क्या मानी जाएगी? 100 मानी जाएगी, जहाँ पर S इज इक्वल टू आई है। अब अगर इसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन देखें तो एक्स एक्सिस पर हमने इनकम लिया है और वाई एक्सिस पर सेविंग लिया है, ऑटोनोमस सेविंग जो भी है। तो यहाँ पर हमारी इनकम 20, 40, 60, 80 ऐसे 100 है। और देखिए, अगर मैं बात करूँ सेविंग की, तो जब इनकम 0 थी तो सेविंग माइनस के 30 थी, फिर इनकम 20 थी तब भी सेविंग माइनस के 20 थी। तो ये कर्व ये जा रहा है, जिसको हम लीनियर कह रहे हैं। लेकिन ऑटोनोमस में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो 20 का 20 था, तो इसे हम कहते हैं हमारा ये स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो क्या बताया जा रहा है? E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर S इक्वल टू I। ये जो E है, जहाँ पर हमारी इनकम 100 है, इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कह रहे हैं, जहाँ पर हमारी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी 20 है और सेविंग भी 20 है। नाउ प्लान्ड एक्सपेंडिचर AD इज इक्वल टू प्लान आउटपुट इन द इकोनॉमी इवन व्हेन सेविंग एंटायर इनकम द हाउस होल्ड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। दिस इज बिकॉज लॉस ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि सारी की सारी इनकम आपकी कंजप्शन में कन्वर्ट नहीं करी है, उसके बाद भी हमारा ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पर आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्या होगा इफ S इज ग्रेटर देन I और S इज लेस देन I। In case S is greater than I, it implies a situation when a fall in expenditure through S is more than the rise in expenditure through I। यानी कि यहाँ पर लोग सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड लेस देन व्हाट इज नीडेड टू बाय द प्लान आउटपुट। यानी कि जब लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे तो खर्च कम किया करेंगे। खर्च कम करेंगे तो एक तरीके से कंडीशन क्या बन जाएगी? AD लेस देन AS। लोग खर्च कम कर रहे हैं तो AD लेस देन AS, तो कुछ सामान हमारा अनसोल्ड रह जाएगा और प्रोड्यूसर को जो अनडिजायर्ड स्टॉक है वो आ जाएगा। उसको क्लियर करने के लिए AD इक्वल टू AS करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा।
कम प्रोडक्शन करेगा, लेसर आउटपुट वुड मीन लेसर इनकम, लेसर इनकम वुड मीन्स लेसर सेविंग, जिसकी वजह से कंडीशन आ जाएगी एस इज इक्वल टू आई। वॉट हैपन इफ एस ग्रेटर देन आई, यानी कि यहाँ पर अब लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, तो कंडीशन बन रही है कौन सी, वेयर ए डी इज ग्रेटर देन ए एस। इस कंडीशन में हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा तो इसे लॉस सफ़र करना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाएगा कब तक, जब तक एस इक्वल टू आई नहीं हो जाता। तो ये दो कंडीशन है, व्हाट हैपन इफ एस इज ग्रेटर देन आई और व्हाट हैपन इफ एस लेस देन आई। अब तीन बेसिक assumptions दे रखे हैं इक्विलिब्रियम जीडीपी का। सबसे पहला है शॉर्ट पीरियड एनालिसिस। Equilibrium GDP according to Keynes theory is discussed only with reference to short period of time. We have already discussed this assumption in detail in the beginning of this chapter. ये जो इक्विलिब्रियम जीडीपी है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर लिया गया है और उसी पर वो काम करेगी, जो कि हमने शुरुआत में पढ़ा था। टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी इनिशियली जो उन्होंने डिस्कस किया है, मैंने आपको बताया था कि क्लोज इकोनॉमी होती है और ओपन इकोनॉमी होती है। क्लोज इकोनॉमी में टू सेक्टर इकोनॉमी और थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तो इसमें दिस इज एन इकोनॉमी विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कंज्यूमर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये दो लोग होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। ये होना चाहिए तभी ये इक्विलिब्रियम जीडीपी होगा। यानी कि पहला शॉर्ट पीरियड और दूसरा ए डिस्कल टू सी प्लस आई और तीसरा ए एस इज परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब है it means that we are studying an economy in which there is excess capacity, production capacity is lying idle, or there is unemployment of resources, so that whenever there is rise in AD there is a corresponding rise in AS. Thus AS always align itself with AD without causing any change in the price level. यानी कि AS के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को AD की तरह ढाल लेता है। अगर AD ज़्यादा है तो AS अपने आप को इंक्रीज कर लेगा, सो दैट AD इक्वल टू AS, और अगर AD कम है तो वो प्रोडक्शन को बंद कर देंगे ताकि AD इक्वल टू AS हो जाए। तो ये तीन बेसिक assumptions हैं जिसके हिसाब से ये काम करता है। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कहीं पर पैसा लगा रखा है तो आपको कुछ ना कुछ इनकम हो रही होगी, लेकिन अगर आपने उसमें और इनकम डाल दिया तो जाहिर सी बात है आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया तो आपकी और इनकम होगी। वही यहाँ पे बात करी जा रही है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉजेज इंक्रीज द लेवल ऑफ एडी। अगर आपने और इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो जाहिर सी बात है आपकी एडी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एडी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। देखिए मान लेते हैं ये हमारी इनकम है और ये हमारा एडी है। पहले हम इतना खर्चा कर रहे थे और उस पर हमारा एडी ये था। अब हमने खर्चा बढ़ाया तो जाहिर सी बात है हमारा, जब हमने इंक्रीज़ किया हमारी इनकम को, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया, तो एडी भी बढ़ जाएगा। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट हैज़ मल्टीप्लायर इफेक्ट, उसमें बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट से हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी, इनकम इंक्रीज़ होगी तो हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट से इनकम को और बढ़ा सकते हैं, जिसको हम इस मेथड से समझेंगे, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। We see how additional investment causes additional output in the economy. We have noted that increase in output slash income is many times more than increase in investment. इसका मतलब क्या है, अगर हमने और पैसा लगाया जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इनकम बढ़ जाएगी, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज करने से इफेक्ट में आते हैं। The factor by which the increase in output income is greater than the increase in investment is called investment multiplier. जिन reasons की वजह से, जैसे मान लीजिए हमने इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जिसकी वजह से इतना आउटपुट या इतना इनकम बढ़ गया, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये कैसे मेजर किया जाता है, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम बाय विच द इंक्रीज इन आउटपुट एक्सीड द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से कितना इनकम में इंक्रीजमेंट आया, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाया 15 करोड़ से, जिसकी वजह से इनकम बढ़ गई 60 करोड़। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। वाई यहाँ पर इनकम है, आई हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो कितना हमने यहाँ पे इनकम बढ़ गई 60 करोड़, कितने इन्वेस्टमेंट से 15, तो 60 अपॉन 15, 16 अपॉन 15 यानी कि आ जाएगा हमारा 4। लेकिन इसका एक रिलेशन भी है, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी।
हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर, लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीसी लोअर द मल्टीप्लायर। ये रिलेशन है, जितना ज़्यादा एमपीसी होगा उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर आएगा, जितना कम एमपीसी होगा उतना कम मल्टीप्लायर आएगा। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। इस रिलेशन को शो करने के लिए देखिए एम पी सी 0.5 था तो सॉल्व किया तो 2 आया हमारा k, एम पी सी 0.8 हुआ तो k सॉल्व करके 5 आया, यानी एम पी सी बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, और एम पी सी कम होता तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कम होता। ये इनके बीच में जो रिलेशन है वो बता रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो थोड़ा समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द डायरेक्ट रिलेशनशिप जो एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है एडिशनल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में करेंगे, और एडिशनल एक्सपेंडिचर का मतलब है एडिशनल इनकम होगी हमारी इकोनॉमी में, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। थस अगर डेल्टा आई 100 था और डेल्टा वाई 100 था, अब जैसे जैसे हमारा ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। लेट अस टेक दिस डेल्टा वाई एज इंक्रीज इनकम द राउंड वन। पहले में हमारी जो डेल्टा वाई है यानी कि इनकम है वो इंक्रीज हुई, अब इंक्रीज होगी इनकम तो वो दो पार्ट में जाएगी, कंजप्शन भी होगा और सेविंग भी होगी, क्योंकि हमें अपना कंजप्शन करेंगे तो इसका मतलब है कि हमें खर्चा करेंगे। अगर आपको 100 रुपये की इनकम हुई है तो आप इसमें से कुछ कंजप्शन भी करोगे और कुछ सेविंग भी करोगे। राउंड 2 में ले लेते हैं डेल्टा सी। मान लीजिए अगर हमारी इनकम है उसको हमने सारा का सारा कंजप्शन में कर लिया। भाई आपकी अगर इनकम बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कंजप्शन भी तो बढ़ेगा। अगर आपने पॉजिटिव रिलेशन क्या पढ़ा था, इनकम बढ़ रही है, इनकम से कंजप्शन भी बढ़ेगा और सेविंग बढ़ेगी, क्योंकि वो पॉजिटिव रिलेट कर रहे हैं। इस वजह से इनमें रिलेशन दिखाया है कि हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ एसी। कन्वर्जन ऑफ डेल्टा सी इंटू डेल्टा वाई कंटिन्यूस इन वेरियस राउंड, मतलब कि जैसे जैसे हमारी एमपीसी बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी, क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन हमारा है। अब यहाँ पर ये जो आपको मैकेनिज्म दे रखा है मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि जैसे जैसे आप देख रहे हैं एमपीसी में चेंज आ रहा है वैसे वैसे हमारी सेविंग में भी चेंज आ रहा है, वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आ रहा है। इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन। मल्टीप्लायर एक्शन इज फॉरवर्ड व्हेन देयर इज अ मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज करने से इनकम में इंक्रीज हो गया, उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड मल्टीप्लायर। ऑन द अदर हैंड मल्टीप्लायर एक्शन इज बैकवर्ड व्हेन देयर इज अ मल्टीपल डिक्रीज इनकम कॉज्ड बाय डिक्रीज इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया तो आउटपुट कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगी, तो वो बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर है। हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, अब इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से हमारे आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, इनकम इंक्रीज हो जाएगी, तो वो फॉरवर्ड मल्टीप्लायर। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी लिए हैं। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है 100 करोड़ से तो एमपीसी आपको 0.5 दे रखा है, देयर विल बी इंक्रीज इनकम 2 टाइम द इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, दिस इज फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। देखिए यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लगाया है के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो यहाँ पे आपको एमपीसी दे रखा है, पहले हमने एमपीसी का फॉर्मूला लगा के की वैल्यू पता करी, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी 0.5 था तो 1 में से 0.5 गया, 1/0.5 2 आया, के की वैल्यू 2 है, इनकम हमारी 100, 100 इंटू 10 200। तो यानी कि इनकम इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से हमारी इनकम भी इंक्रीज हो गई, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। और इसी का जस्ट उल्टा अगर हम करते हैं कि हमने डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया, तो ये माइनस में आ गया, तो उसे हम कहते हैं बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर। यानी अगर आप माइनस करोगे, कम करोगे तो कम होगा, बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।